Well, everybody's heard about the bird. The bird's away. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गौतम एंड यू वाचिंग रिकमेंडेड टॉक्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई साइट के बारे में। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द आई साइट सीरीज जिसके बारे में मैंने आप सबको बताया था। टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, जो मुझे नहीं जानते हैं, आई एम ए रिकमेंडेड कैंडिडेट फ्रॉम 19 इलाहाबाद फॉर यूपीएससी एनडीए 144। मेरी ऑल इंडिया रैंक 379 थी, बट मैं मेडिकली अनफिट हो गया मायोपिया के चक्कर में। सो दैट इज़ अबाउट मी एंड ये छोटा सा शाउट आउट हमारी पेज को, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं देन प्लीज़ फॉलो रिकमेंडेड टॉक्स। हम वहाँ पे मीम्स एंड करंट अफेयर्स एंड सम लिटरेचर डालते रहते हैं। सॉरी फॉर द नॉइज दैट इज कमिंग ऑन आईसेट के ऊपर। एंड मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि मैंने अपनी मायोपिया को भी पार्शियली क्योर कर लिया एंड आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ क्योरिंग माई मायोपिया। So the purpose, the aim of making this video is to remove any doubt। अगर आप कोई भी डाउट है कि भाई मायोपिया सही में क्योर हो सकता है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो yes it can be cured। और अगर मैं आपको एक्सरसाइज बता दूं, डाइट्स बता दूं एंड आपको फेथ ही नहीं है तो आप जो मैं आपको एक्शंस करने को बोलूंगा यू विल नॉट बी एबल टू एग्जीक्यूट दैट। सो दैट इज व्हाई प्रिसाइजली आई एम मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। So the topic, as you can see in front of your screen, is can you cure myopia? Yes or no? And we will be discussing about that. So the thing is, आप पहले गूगल पे जाओगे, you will search can you cure myopia or not। गूगल आपको सेम रिजल्ट देगा। अच्छा, क्या रिजल्ट देगा? आपको ये रिजल्ट देगा that you cannot cure myopia। ये रिजल्ट देगा आपको। जैसा कि आप देख सकते हैं, there is no cure for myopia। ठीक है, आपको दो ट्रीटमेंट्स बेसिकली बोले जाएंगे जो कि है, एंड दैट इज फर्स्ट इज लेसिक, फिर ऑर्थोकेराटोलॉजी, एंड देन एक चीज आ जाती है कि देर आर सम टाइप्स ऑफ लेंसेज बनाते हैं लोग जिससे आपकी आई साइट, ऑफ कोर्स आपकी जो, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के सामने की, ये जो आपकी मायोपिक आईबॉल है उसको रीएडजस्ट करने वाले बहुत सारे आ गए हैं अभी। कैप्सूल्स कहूँगा या फिर मैं उसे कैप्स कहूँगा, आई कैप्स, जो कि बोला जाता है आप सो के आप वही लगा के सो जाओ तो ठीक हो जाएगी। अदरवाइज देयर इज नो क्योर फॉर मायोपिया, ऐसा कहा गया है। ठीक है, कैन यू रिवर्स मायोपिया? नहीं भाई, रिफ्रैक्टिव सर्जरी आपको करानी ही पड़ेगी। और आप, मैंने इसलिए 2-3 वेबसाइट्स पे जाके देखा है, आप देख सकते हैं yoursite.com, ये जो पहले देखा है माई किड्स विजन और ये दूसरी कैन लो मायोपिया बी क्योर्ड। हर एक पर्टिकुलर वेबसाइट यही कहती है यू कैन नॉट क्योर मायोपिया। मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था, मैं भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हुआ था ये देख के कि यार मायोपिया तो क्योर ही नहीं हो सकती। और इससे मेरी साइकोलॉजी पे भी, जब मैं अपनी फर्स्ट एसएसबी के लिए गया था तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, एंड आई थिंक कि वहाँ पे मैं अपना बेस्ट इसलिए भी नहीं दे पाया हूँगा क्योंकि बिकॉज मेरे माइंड में मेडिकल्स को लेकर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मूविंग ऑन, जैसा कि आपने अभी देखा 3 वेबसाइट हमने देखी अभी तक जिसमें कहा गया है कि यू कैन नॉट क्योर मायोपिया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगेन यार, ये आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन के सामने, नो क्योर फॉर मायोपिया, हैव पेशेंस। आगे मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूँ जिससे यू विल डेफिनेटली फील गुड। नाउ सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज मायोपिया। तो कहा जाता है यार कि आपकी जो आई की लेंस होती है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आई की लेंस की जो साइज होती है ये बढ़ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो लाइट आपके लेंस को जाके आपके रेटिना को टच करनी चाहिए एज अ पिन पॉइंट। जितनी पिन पॉइंट पहुंचेगी आपकी जो लाइट है आपके रेटिना पे, उतना एक्यूरेट आपके सामने पिक्चर बनेगा। और थोड़ी सी पहले आ जाए तो थोड़ा ब्लर, थोड़ा और पहले आ जाए थोड़ा और ब्लर, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस जो है ना बढ़ते जाएगा, वो जो पॉइंट आप देख रहे हैं उसके बीच में एंड आपके रेटिना के बीच में उतना ज़्यादा ब्लरी पिक्चर होते जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस किसी एक पॉइंट पे आपके जीवन में आपकी विजन नॉर्मल थी। ठीक है, लेट्स से कि आप बचपन से ही चश्मे लगाते, फिर भी 2 या 3 साल में तो नॉर्मल थी ना। एंड व्हाई कैन यू नॉट रीगेन द नॉर्मल शेप ऑफ पर्टिकुलर आई बॉल? क्यों नहीं कर सकते भाई?
ये 2-3 चीज़ें हैं जिनका ऑफ कोर्स मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा। क्यों साइंस, ऑफ कोर्स बहुत सारी रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं जिसमें ऐसा प्रूव हो चुका है कि यू कैन क्योर मायोपिया। रिसर्च पेपर में भी हो चुका है एंड देयर आर सेवरल अदर टेक्निक्स आल्सो। बट अभी आप समझो कि ये है मायोपिया, ठीक है, एंड इट इज सेड कि देयर इज नो क्योर फॉर मायोपिया। अब कॉज ऑफ मायोपिया, जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, जब आपकी आई साइट, आपकी जो आई बॉल होती है बहुत ज़्यादा कर्व्ड हो जाती है, तो आपको कहते हैं मायोपिया हो गया, बिकॉज द लाइट इज नॉट टचिंग पिन पॉइंटेडली एट योर रेटिना, ठीक है। तो भाई दुख की खबर है आपके लिए, नहीं नहीं दुख की खबर नहीं है आपके लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव सीन अबव इज अटर बुलशिट, ठीक है। लेट्स गेट टू समथिंग रियल। नाउ गेटिंग टू समथिंग रियल, मैंने आपने अगर मेरे वीडियो स्टेटस देखे होंगे तो हम औरबिंदो आश्रम की बात करेंगे। औरबिंदो आश्रम एक ऐसी जगह है जहां पर जाके एनडीए के मेरे कितने सारे कोर्समेट्स, ऑफ कोर्स मेरे जो सीनियर्स भी हैं, उन्होंने और उनके दोस्तों ने अपनी आईसाइट को क्योर करा है, रिगेन करा है, जो आर्मी की लिमिट होती है उसके अंदर लाया है, ठीक है। दिस इज वन सच आश्रम एंड आई विल मेक श्योर कि आप उसके रिव्यूज देखें, बिकॉज यार ऐसे बोलना तो कुछ भी, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, बट लेट्स सी व्हाट आर द रिव्यूज, ठीक है। सी द रिव्यूज फॉर योरसेल्फ। फर्स्ट रिव्यू, my eyes are improving, right? My eyes are improving, spectacle power reduced before minus 1.5, after 7 days exercise minus 0.5, stuff are very good। and आप नीचे आप स्क्रॉल मैं करने जा रहा हूँ, तो स्क्रॉल जैसे ही हम करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये सारी टेक्निक्स एंड ये सारे मेथड्स यूज होते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, दे वोंट चार्ज फॉर एक्सरसाइज, ये पूरी तरीके से फ्री, पूरी तरीके से फ्री ट्रीटमेंट आपकी होती है। आपको बस अपना डाइट जो होता है, मतलब आपके खाना और रहना, आपको अपना इंतजाम करना है। बाकी जो एक्सरसाइज वगैरह होंगी दे आर कम्प्लीटली फ्री। आपको अगर कोई डोनेशन देना है तो आप दे सकते हैं डोनेशन, नहीं देना है कोई डोनेशन तो आप नहीं देंगे। अब देखिए सेकंड रिव्यू, वैष्णवी मोबाइल। इट माइट बी हार्ड टू बिलीव दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू रिड्यूस शॉर्ट साइटेडनेस टू नॉर्मलाइजिंग आवर आई साइट, बट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ। इन्होंने -1.75 से -1 4 दिन में ले आए, ठीक है, आई साइड। आपको ऑफकोर्स आपको विश्वास नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए मैं आपको और भी रिव्यूज दिखाऊंगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हाँ भाई, हार्ड तो बहुत ज़्यादा ही है बिलीव करना, बहुत सारी चीज़ें आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस रिव्यू में जो बंदा है उसने पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है, जो प्रिंसिपल्स हैं अरविंदो आश्रम के, वो बता दिए हैं। बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हमें ये देखना है कि आपकी आंखें क्योर हो सकती हैं या नहीं हो सकती है मायोपिया से, ठीक है। आपको ऑफ कोर्स अकोमोडेशन वगैरह की बातें हुई हैं, बट दैट इज़ नॉट ऑफ आवर कंसर्न एज ऑफ नाउ, ठीक है। जैसा कि आप देखते हैं, अभी ये दीक्षा गुलाती दीदी हैं, इन्होंने बुक वगैरह करी थी तो उनका हुआ नहीं अभी, मेल वगैरह आया नहीं, ठीक है। और बाकी सारे आप रिव्यूज देख सकते हैं, ठीक है। आई ट्राइड दिस मेथड ऑलमोस्ट 10 years बैक, माई eyesight really improved within 1 week। I was not able to wear my contact glasses which I was wearing a week back because my power got reduced drastically, ठीक है। and there are such tremendous exercises, ठीक है। ऐसी अच्छी अच्छी एक्सरसाइज होती हैं, ऐसी रिगरस एक्सरसाइजेस होती है ना भाई, कि आपकी आंखें ऐसे हो जाएंगी कि आपकी आंखें थक भी जाएंगी, आपको रेस्ट की भी जरूरत पड़ेगी, एज वेल एज योर जो मसल्स होती है ना, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर elongating द आई बॉल एंड शॉर्टनिंग द आई बॉल, वो सारी एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ों की। आप जैसा कि देख सकते हैं, ही इज जैक स्टीनर, ये इनकी पॉडकास्ट चलती है शॉर्ट साइटेड पॉडकास्ट। यहाँ पे आप जाइए, सर्च करिए शॉर्ट साइटेड द पॉडकास्ट, जैक स्टीनर। आपको एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 10 20 30 40 लोग मिल जाएंगे जो कि टेस्टिमनी दे रहे हैं कि उन्होंने अपना मायोपिया
अलग अलग मेथड से ट्राई किया है। देखो ये विदेशी लोग होते हैं थोड़े से ज़्यादा चालू होते हैं, तो ये विदेशी लोग क्या करते हैं ना कि हमारी जो टेक्निक्स है, जो कि नॉर्मल टेक्निक्स है, उनको ऐसे सोफिस्टिकेटेड मेथड में बोलते हैं ना। जैसे एक ही टेक्निक है एक्टिव फोकस, उसको उसको मैंने ध्यान से देखा तो इट इज गुड, इट इज अ गुड टेक्निक, बट इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ त्राटक। अब मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि व्हाट इज त्राटक एंड व्हाट इज एक्टिव फोकस वगैरह वगैरह। बट ये आपको दिखाने के लिए कि मेनी पीपल हैव क्योर्ड देयर मायोपिया, ये आपके माइंड से मैं हटाऊंगा। नेथन ऑक्सनफील्ड, इन्होंने इन्होंने इनकी इनका चैनल है, ही फॉलोज द बेट्स मेथड, और इन्होंने भी कितने सारे लोगों को हेल्प किया है अपना मायोपिया क्योर करने में। ऑफ कोर्स यार थोड़ा, ये बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है ये, $1000 $500 पता नहीं कितना, कितनी फीस है इनकी। ऑफ कोर्स मैंने तो ट्राई नहीं किया है, बट यू कैन ट्राई देयर मेथड्स, ठीक है। नेक्स्ट, कॉलिंग अबाउट लर्निंग विथ मार्क वेरन को आप देख सकते हैं, जिसने, इस बंदे ने भी अपनी, ठीक है, अपनी वीडियो में बताया है कि कैसे इन्होंने अपने मायोपिया को क्योर करा है, ठीक है। सो द मेन एम, जैसा कि मैंने आपको कहा है, यू कैन क्योर मायोपिया। इस ये वीडियो देखने के बाद यार आप एकदम ही श्योर रहिए दैट say if you do what is needed, you will cure your eyesight, best probability। अब हम बात करते हैं यार कि कौन कौन लोग होते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारी, मैंने इनका नाम छुपा दिया, ये ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। तब इन जो ये जल नीति भी एक टेक्निक होती है आईसाइट आपको इम्प्रूव करने की। ये जो दीदी हैं जिन्होंने भी ये जवाब दिया है, इन्होंने देखा है, नो 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 एकदम बेकार सा, एकदम बेकार साबित कर दिया। लेकिन इन्होंने किया क्या, नहीं किया। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, कॉलेज का, हिज आईसाइट वाज -4, उसने और भी चीजें, और भी एक्टिविटीज जो होती हैं वो करी, जल नीति भी करा, -4 से -3, हिज लेंस रीच फ्रॉम -4 टू -3। ये है जल नीति की ताकत, ठीक है। एंड जल नीति हैज डिफरेंट, मेनी डिफरेंट बेनिफिट्स एज वेल, जो कि लोग नहीं समझना चाहते। बिकॉज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, अगर आप अपने चश्मे को ठीक, अगर आप अपनी आईसाइट को ठीक कर लोगे तो इनका चश्मा कौन खरीदेगा, ठीक है। फिर मैं आपको ये वीडियो, अगर आप आपकी इंग्लिश स्किल अच्छी है, ठीक है, एंड आपके पास टाइम है, तो मैं डेफिनेटली आपको ये वीडियो देखना रिकमेंड करूंगा, मायोपिया मॉडर्न येट रिवर्सिबल डिजीज, ठीक है। अब आप ये कमेंट्स भी देख सकते हैं, इन्होंने अपनी कैसी, कैसे अपने जो आईसाइट है उसको ठीक करा है, ठीक है। ये आपको विजिबल होगा, पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। देन यार मैं अपनी, जो मेरी खुद की मायोपिया की रिकवरी है उसको मैंने डॉक्यूमेंट करा है, ठीक है। एंड यू कैन सी क्लोजली, डेट्स आप देख सकते हैं, ठीक है। आप डेट्स को मैंने सर्कल कर दिया है, आप देख सकते हैं जो मेरा क्योर हुआ है -1.75 था राइट आई में, लेफ्ट आई में -6.25 था। फिर आप डेट देख सकते हैं -3 हो गया वो, माइनस, फिर ये -3 पॉइंट, राइट आई में मेरे -1.75, फिर से -3.5 हो गया, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, -3.75 है, -3.25 जो है वो मेरी स्फेरिकल पावर है, और -0.5 जो है मेरी सिलिंड्रिकल पावर है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने -3.5 हो गया मेरा। ये डेट देख सकते हैं 31 तारीख को जब मैं आया था, 31 सितंबर को, और जहाँ पर जब मैंने चेक कराया था इट वाज आई, यू कैन सी द डेट यार, 13 तारीख को, 13 अगस्त को मैंने चेक कराया था, 2020 की बात है। देन यू कैन मूव ऑन। तो फिर मैं अपनी ट्रीटमेंट के लिए भागलपुर गया था, बहुत ही यार महंगी ट्रीटमेंट, तो मैं तो उसको प्रेस्क्राइब नहीं करूंगा। 72,000 80,000 लग गए थे मेरे इनडायरेक्टली। ऐसे तो डायरेक्टली मैं कहूँगा अराउंड 60-65,000 मेरे लग गए होंगे उस ट्रीटमेंट में। एंड मैं ये भी नहीं कह सकता कि वही उसी ट्रीटमेंट की वजह से ही मेरा आँख ठीक हुआ है। मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें करी, एक्टिविटीज़ करी, एक्सरसाइज करी। केवल थेरेपी या डाइट लेने से नहीं होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आपको चेंज करनी पड़ती हैं। तो वहाँ पे भी, लेकिन आई विल से कि इफेक्टिव था जो मेरी आईसाइट थी। तो आप देख सकते हैं कि राइट आई जो है मेरी, राइट आई जो है वो -0.75 पहुंच गई थी। माइनस, आप अगर पहले देखें तो ये -1.75 बता रहा है। देन ऑन, जब मैंने एक्सरसाइज वगैरह करी, 7 अक्टूबर का है, यानी एक महीने एक्सरसाइज करने के बाद मेरी जो आई साइट थी वो थी -0.75 एंड 2.75 लेफ्ट आई और -0.75 राइट आई।
That is the power of exercise and continuity with diet and changing in environmental factors with habits. हेयर यू कैन सी, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी सी रीडिंग आई है बिकॉज आप मैं आपको खुद से ये एक्सपेरिमेंट भी करने बोलूँगा कि आप 2 से 3 दुकान में जाइए, ठीक है। 2 से 3 दुकान में जाकर आप अपनी दुकान नहीं, लैब्स जो होती हैं जो आपकी आईज मेजर करते हैं उनके पास मत जाना, चश्मे बेचते हैं। आप वहां पे जाओ, एक जगह पे जाना जहाँ पे चश्मे बेचते हैं और एक जगह पे जाना जहाँ पे डिटेल आई चेकअप होता है, एंड देखना दोनों की जो रीडिंग्स आएंगी ना सेम नहीं रहेंगी, डिफरेंट रहेगी। हो सकता है तुम 1 या 2 दिन बाद जाओगे तो भी डिफरेंट रहेगी, बिकॉज योर आई साइट इज नॉट द सेम एवरी डे। -0.25, -0.5 ये डेविएशन आते रहता है। -0.5 का तो ज़्यादा डेविएशन, बट -0.25 का डेविएशन आ जाता है। जैसे स्ट्रेस भी एक फैक्टर होता है जिससे आपकी आई साइट खराब होती है, नॉट टू मच एक्सटेंड बट इट मैटर्स कि आप स्ट्रेस ना लेंगे तो भी आपकी जो आई साइट की रिकवरी होगी जल्दी होगी। एंड देन फाइनली आप देख सकते हैं कि ऑटो रिफ्रैक्टर मीटर की आप रीडिंग देखो ना, यहाँ पे -1.7, -3.5, एंड व्हाट व्हेन ही मेड इट रीड तो -1 और -3। तो ये -1 और -3 मैंने मान लिया कि यार इट इज सीमेंटेड, इट इज अ सीमेंटेड थिंग कि -1 और -3 पे जाके मेरी आईसाइट रुक गई है। -3.75 से मैंने रिड्यूस कर लिया है, -3.75 से -3 और -1.75 से -1 ये मैंने कर लिया है। देन ऑन फिर मैंने 3/11 यानी 3 नवंबर को एक्सरसाइज मैंने कंटिन्यूड रखी और चेकअप कराया तो -0.75 एंड -3 लेफ्ट आई। एंड अभी तो मैंने यार -2.5 कर ली है अपनी। अभी में जो आप ये जो चश्मे, आप जो ये चश्मा मुझे पहनते हुए देख रहे हैं, इसकी एक पावर है -0.5। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिफरेंशियल्स का कॉन्सेप्ट कि अगर आपकी जो पावर है उससे -0.25 या -0.5 कम पावर के आपको चश्मे पहनने चाहिए, ठीक है। जैसे मैं जो लेफ्ट आई जो है उसमें मैं -2.5 पावर के अभी पहन रहा हूँ, जिसमें सिलिंड्रिकल है ही नहीं। इसमें दोनों में से किसी में सिलिंड्रिकल लेंस नहीं है। आपको बाद में बताऊंगा कि स्फेरिकल लेंस और सिलिंड्रिकल लेंस क्या होता है एंड उसका यूसेज क्या है, ऑफ कोर्स फ्रॉम अ जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जर्नलिस्ट। एंड राइट साइड में -0.5 की मैं अभी पहन रहा हूँ अपना जो चश्मा है। दिस इज द पावर ऑफ एक्सरसाइज। यस, यू कैन डेफिनेटली क्योर योर मायोपिया। अब देखो मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये जो है ना, ये जो क्योर है ये क्यों नहीं फैला हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे -0.5 इन्होंने फाइनल लिखा है, -3 और -0.5, 0.75 इन्होंने लिखा है। यार वाई यू कैन नॉट क्योर मायोपिया, बिकॉज लोगों को अपने चश्मे बेचने हैं, चश्मे से उनका घर चलता है। अब थर्मोलॉजिस्ट अगर हमें जान से मार देंगे, अगर ये जो है जान से मार देंगे, या फिर दे विल डाई, ठीक है। दे विल डाई बिकॉज वाई यू कैन नॉट क्योर मायोपिया, सिंपल बिकॉज ऑफ थर्मल, बिकॉज देयर इज अ होल ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी रोजी रोटी उसी पे बेस्ड है, ठीक है। सो दे विल मार्केट, और आजकल मार्केटिंग का जमाना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब कैटरीना कैटरीना चची पहनती है चश्मा, तो आप तो पहनेंगे ही, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, वाई यू कैन नॉट क्योर मायोपिया। तो वाई यू कैन नॉट क्योर मायोपिया में आप देख ही सकते हैं कि आप क्यों चश्मे पहनेंगे। दीदी ने पहना हुआ है, चची ने पहना हुआ है, तो हम पहनेंगे। इतनी मार्केटिंग होती है, चश्मा है यार, इट इज अ क्रच। आप देख रहे हो, 1 मिनट रुको, ये देखो, ये है ना डिसेबिलिटी है, ये स्टाइल नहीं है। लेकिन चश्मे की इंडस्ट्री ने इस डिसेबिलिटी को स्टाइल बना के रख दिया है, एंड दैट इज व्हाई आयुष्मान खुराना स्टाइलिश लग रहा है जिसमें पहनने में, उसको जरूरत नहीं चश्मे पहनने की, फिर भी वो मार्केटिंग कर रहा है। एंड आपको लग रहा है चश्मा पहनना कूल है, चश्मा पहनना कूल नहीं है। चश्मे उतार के देखना, डिपेंडेंट हो जाओगे पूरे। एंड आई विल टेल यू अबाउट द डेंजर्स ऑफ मायोपिया बाद में, ठीक है। सो स्टॉप दिस कि आलिया भट्ट ने पहना क्रच तो आप भी पहन लोगे क्या क्रच? नहीं ना। तो फिर आयुष्मान खुराना चश्मा पहन रहा है तो आप भी चश्मे पहन रहे हो, चचा पहन रहे चश्मा। सो दिस वॉज इट, सी यू सून। अब मैं इम्प्रूव करूंगा आपकी आईसाइट, अपनी सारी एक्सरसाइज जो मैंने बताई हैं, जो डाइट, सॉरी एक्सरसाइज में बताने वाला हूँ, डाइट्स बताने वाला हूँ, हैबिट्स जो कि आपको चेंज करनी है वो सारी बताने वाला हूँ। द वीडियोज विल बी कमिंग सून। प्लीज़ जिनको भी आप मायोपिया है, प्लीज़ ये वीडियो दिखाएं उनको, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें इफ़ इट एडेड वैल्यू इनटू योर लाइफ, एंड सी यू सून in a new video. Thank you.